अभी तक हमने देखा कि रिजल्ट अनाउंस हो चुका है एंड विशिंग अपना नेम टॉप 50 में सर्च कर रही थी, जो कि उसको मिल भी गया। इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगी कि फाइनली मैं टॉप 50 में आ गई। वॉन्गसेन जो कि हमेशा की तरह फर्स्ट आया है, उसने विशिंग को कॉन्ग्रेट्स करा, लेकिन अब क्योंकि उसे टीचर बुला रहे थे इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। अब हम जैनियो को देखते हैं, जो कि वो भी विशिंग के पास उसे कॉन्ग्रेट्स बोलने आया है एंड आइसक्रीम देने लगा, ये बताकर कि ये मुझे कोई देकर गया है पर मैं ये तुमको दे रहा हूँ। तो तब विशिंग कहती है कि क्या तुम इंसल्टेड फील कर रहे हो कि अब मैं तुम्हें फॉलो नहीं करती? अगर ऐसा है तो तुम ये ख्याल भूल जाओ कि मैं तुम्हें वापस से पसंद करने लगूंगी, क्योंकि अब ऐसा होना इम्पॉसिबल है। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसको जैन्यू बस देखता ही रह गया। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वॉन्गसेन के टीचर वॉन्गसेन की क्लास से विशिंग को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ये बताकर कि आज से विशिंग भी आप सभी की क्लासमेट है। तो तब वॉन्गसेन विशिंग को देख देख कर खुश हो रहा था, लेकिन जब टीचर बताते हैं कि विशिंग की सीट लास्ट वाली है क्योंकि वही खाली है, तो ये देखकर वो उदास हो जाती है क्योंकि उसे वॉन्गसेन के साथ बैठना है। कि तभी गाओगी उठी और पीछे जाकर बैठ गई ताकि ये दोनों एक साथ बैठ सके। और फिर ऐसा हुआ भी, यानी कि विशिंग जल्दी से वॉन्गसेन के पास आकर बैठ जाती है एंड काफी ज्यादा खुश होने लगती है। रात में हम देखते हैं कि गाओगी, वॉन्गसेन, चाओ और विशिंग ये सभी बाहर पार्टी करने आए हैं विशिंग के पास हो जाने की खुशी में। लेकिन जब जैसे यहाँ माजी आया तो उसे देख चाओ डरने लगा एंड विशिंग भी हैरान हुई कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो तब वो बोलता है कि क्यों, क्या मैं यहाँ आ नहीं सकता हूँ? तो वहीं चाओ बीशिंग से पूछने लगता है कि कहीं ये खाना खाने के बाद हमें मारेगा तो नहीं? तो तब बीशिंग बोलती है कि नहीं, क्योंकि यहाँ काफी सारे लोग हैं, ये हमें कुछ नहीं कर सकता। अब हम माजी को गाओगी के साथ बात करते हुए देखते हैं। एक्चुअली गाओगी ने माजी को यहाँ बुलाया था। ये दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी चाओ आकर कहने लगा कि क्यों ना हम बीच पर चलें फायरवर्क करने, पर गाओगी मना कर देती है, ये बताकर कि हम बीच पर नहीं बल्कि स्कूल में जाकर फायरवर्क्स करेंगे। फिर ये सभी स्कूल में आ जाते हैं और जब जैसी फायरवर्क्स करने लगे तो तब ये नज़ारा इन सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जहाँ माजी भी गाओगी को देखकर खुश हो रहा था तो वहीं चाओ भी। लेकिन तभी शोर सुनकर टीचर मिंग भी यहाँ आ गए और डांटने लगते हैं। तो तब विशिंग, वॉन्गसेन एंड माजी ये तीनों तो भाग गए, लेकिन गाओगी नहीं गई और उसको ले जाने के चक्कर में बेचारा चाओ भी फंस जाता है। इसलिए इन दोनों को पनिशमेंट मिली। विशिंग दूर से देखते हुए कहती है कि भला गाओगी भागी क्यों नहीं? तो तब माजी बताता है कि गाओगी हमें यहाँ जानबूझकर लाई थी ताकि अपने फादर को परेशान कर सके। वो ऐसा ही करती है, उसने कई बार मुझसे अपने फादर को परेशान कराया है। मैं समझता था कि गाओगी मुझे पसंद करती है, लेकिन अब मुझे समझ आ चुका है कि वो सिर्फ मेरा यूज कर रही थी अपने फादर को परेशान करने के लिए। माजी वॉन्गसेन को बाय बोलकर यहाँ से चला गया। तो तब विशिंग पूछने लगती है कि भला तुम्हारी इससे दोस्ती कब हुई? तो तब वॉन्गसेन कहता है कि बस हो गई थी। दूसरी तरफ गाओगी और चाओ दोनों जब एज ए पनिशमेंट रनिंग कर रहे होते हैं तो तब चाओ गाओगी के पूछने पर बताता है कि मैं मास्टर कॉमेडियन बनना चाहता हूँ। तो ये सुन गाओगी कहती है कि मैं भी किसी दिन तुम्हारी हेल्प कराना पसंद करूंगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कल वॉन्गसेन का जैनियो के साथ बास्केटबॉल मैच है, इसलिए विशिंग वॉन्गसेन को चेयर अप करने के लिए पेंट कर रही होती है कि वॉन्गसेन तुम सबसे ज्यादा बेस्ट हो। तो तब वॉन्गसेन बोलता है कि थैंक्स, पर माफ करना तुम्हारी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं। तो तब विशिंग सब रखने लग जाती है। तो तब वो कहता है कि मैं मजाक कर रहा था। विशिंग के फेस पर पेंट लगा होता है, इसलिए वॉन्गसेन जब बहुत हिम्मत करने के बाद उसे क्लीन करने लगा तो तब विशिंग वॉन्गसेन को बस देखते ही रह गई, यानी आज उसने पहली बार वॉन्गसेन के लिए कुछ फील करा। अब हम नेक्स्ट डे देखते हैं कि विशिंग जब स्कूल आई तो पता चला कि उसका बैनर किसी ने फेंक दिया था और अब वो खराब हो चुका है। इसलिए विशिंग परेशान होने लगती है कि भला ऐसा कौन कर सकता है। वॉन्गसेन कहता है कि कोई नहीं, वैसे भी कल तो तुमने मुझे सपोर्ट कर ही दिया था, पर विशिंग मानती नहीं है और स्टोर रूम आ जाती है फिर से बैनर बनाने के लिए। तो तब यहाँ टैंगी आ गई और उसकी बातों से पता चला कि विशिंग के बैनर को उसी ने खराब करा था। विशिंग पूछती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, यानी तुमने ऐसा क्यों करा? पर चलो छोड़ो, मैं तुमसे इस बारे में बाद में बात करूंगी, फिलहाल मुझे जल्दी जल्दी दूसरा बैनर रेडी करना है। और जब सामान ढूंढने लगती है कि तभी टैंगी विशिंग को स्टोर रूम के अंदर लॉक करके चली गई। विशिंग परेशान होने लगी तो वहीं वॉन्गसेन का मैच जो कि स्टार्ट होने वाला था कि तभी वॉन्गसेन देखता है कि विशिंग विंडो में से वॉन्गसेन को चेयर अप कर रही है, इसलिए ये देखकर वो खुश होने लगा क्योंकि उसे विशिंग का ही वेट था। लेकिन तभी अचानक विशिंग जिन स्टूल्स पर खड़ी थी वो गिर जाते हैं और विशिंग वहीं पर लटक गई, जिस वजह से उसे काफ़ी प्रॉब्लम होती है। वॉन्गसेन जब ये चीज़ देखता है तो वो विशिंग के लिए इतना ज़्यादा परेशान हुआ कि मैच छोड़कर जल्दी से यहाँ से भाग गया विशिंग को बचाने के लिए, जो सब देखकर जैनियो हैरान हुआ। और फिर फाइनली वॉन्गसेन ने स्टोर रूम में आकर विशिंग की हेल्प कराई उसको नीचे उतरवाने में। विशिंग को वॉन्गसेन का ऐसा करना अच्छा लगता है कि तभी उसे एक पास्ट याद आने लगा कि जब बचपन में किसी एक जगह पर वो लॉक हो गई थी और चारों तरफ सिर्फ आग ही आग थी, जिस वजह से
बिशिंग को सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी। तो तब एक लड़का उसे बचाने आया था, जहां उस लड़के के हाथ पर बिशिंग को बचाने के चक्कर में चोट भी लग जाती है, पर वो तब भी बिशिंग को बचाता है। लेकिन जब बाद में बिशिंग को होश आया तो उसने अपने सामने ज़ेनियो को देखा था और उसके हाथ पर पट्टी भी बंधी हुई थी, जिस वजह से बिशिंग को लगने लगा था कि उसकी जान ज़ेनियो ने बचाई है। लेकिन अब उसे ऐसा लग रहा है कि ये सोचना उसकी गलती थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ ज़ेनियो भागता हुआ बिशिंग की फिक्र में आया और पूछने लगा कि क्या तुम ठीक हो। तो वो डायरेक्ट ये क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे हाथ पर चोट कैसे लगी थी। ज़ेनियो पूछता है कि क्या ये तो बचपन में एक कैट ने स्क्रैच मार दिया था। तो तब बिशिंग और अच्छे से कंफर्म हो गई कि इसका मतलब बचपन में मेरी जान ज़ेनियो ने नहीं बचाई थी। फिर बाद में वो वांगसेन से पूछती है कि क्या हम पहले कभी मिल चुके हैं। वांगसेन बोलता है कि पता नहीं, मुझे याद नहीं है। तो तब बिशिंग चुप हो गई और इस टाइम वांगसेन का हाथ भी नहीं देख पाई क्योंकि वो कवर था। पर अब बिशिंग को लग रहा है कि बचपन में वांगसेन ने ही उसे बचाया था, जिस बात को वो पता लगा कर ही रहेगी। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि न्यूज में बताया जा रहा है कि कैसे कुछ दिन तक मौसम खराब रहेगा। तो वहीं बिशिंग ने अपने भाई की बास्केटबॉल टी शर्ट देखी, जिसे वो उतार कर यहाँ से ले गई, जबकि उसका भाई उसे रोकता रह जाता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट टी शर्ट थी। दूसरी तरफ वांगसेन बिशिंग के लिए स्टीम बंस बाय करने आया है, लेकिन तेज बारिश की वजह से रेस्टोरेंट के ऑनर अपने रेस्टोरेंट को बंद कर रहे थे। वांगसेन ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट करी, लेकिन वो तब भी नहीं माने। एंड अब क्योंकि सामान भीग रहा था, इसलिए वांगसेन सामान अंदर रखवाने में उनकी हेल्प करा देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वांगसेन बंस लेकर बिशिंग के आने का वेट कर रहा है। इसका मतलब रेस्टोरेंट ऑनर ने वांगसेन को बंस बनाकर दे दिए थे क्योंकि उसने उनकी हेल्प कराई थी। और फिर जब बिशिंग आई तो वो उसे वो बंस दे देता है। बिशिंग पूछती है कि तुम भीग कैसे गए, और फिर तभी अपने भाई की टी शर्ट निकालकर वांगसेन को देने लगी और रिक्वेस्ट करती है कि इसे तुम अभी यहीं पर चेंज करो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वांगसेन के हाथ पर मार्क देख सके। लेकिन जब जैसी बेल बज जाती है तो तब वांगसेन बहाना करके जल्दी से अंदर चला गया। अब हम देखते हैं कि सेक्शन ए और बी दोनों की क्लासेस साथ में ली जा रही हैं। एक्चुअली ये इनके एक्स्ट्रा क्लासेस हैं और बाकी पूरे स्कूल की छुट्टी है मौसम खराब होने की वजह से, इसलिए सभी चिढ़कर बैठे हुए थे कि भला हमारी छुट्टी क्यों नहीं हुई। बिशिंग वांगसेन के लिए एक नोट लिखती है जिसको चाओ वांगसेन के पास फेंकने वाला था, लेकिन तभी ज़ेनियो ने डायरेक्शन चेंज कर दी और वो नोट डायरेक्ट टीचर मिंग के पास जाकर गिरा। टीचर मिंग उसे रीड करते हैं, जिसपे बिशिंग ने ये लिख रखा था कि सॉरी, मैं तुमको अपने सामने टी शर्ट चेंज करने के लिए फोर्स कर रही थी। तो ये सुन सभी स्टूडेंट्स हंसने लगे। टीचर पूछते हैं कि कौन है ये बदतमीज जिसने ऐसी बकवास लिखी है। तो तब बिशिंग को खड़ा होना पड़ता है, जिसके लिए वांगसेन परेशान होने लगा। फिर टीचर पूछते हैं कि अब वो इंसान खड़ा हो जाए जिसके लिए ये नोट लिखा गया था। तो अब इससे पहले कि वांगसेन उठ पाता कि तभी चाओ, गाओगी और ज़ेनियो ये तीनों उठकर खड़े हो जाते हैं बिशिंग को बचाने के लिए। टीचर कहते हैं कि जरा देखो तो कैसे इन बदतमीजों ने अपनी गैंग रेडी कर रखी है। और फिर बिशिंग से कहते हैं कि तुम्हें बचाने के लिए 3 लोग खड़े हुए हैं, इसलिए अब तुम 3 केमिस्ट्री के पेपर्स दोगी। तो ये सुन वो काफी ज्यादा परेशान होने लगी क्योंकि बिशिंग के दोस्तों का सपोर्ट उसे भारी पड़ चुका था। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बिशिंग का भाई जिसका नाम लिन है, उसे सभी लोगों ने घेर रखा है और वो सभी लिन से अपने पैसे मांग रहे हैं। एक्चुअली लिन ने जो इन सभी को हेयर कलर बेचा था वो खराब कंपनी का था, जिस वजह से इन सभी को प्रॉब्लम आई है। तो तब लिन सभी को यकीन दिलाने लगता है कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी, यानी मैं तो अच्छे प्रोडक्ट्स बाय करके लाया था। कि तभी माजी भी यहाँ आ गया और बोला कि हमें मिस्टर गांव ने भेजा है तुमसे पैसे लेने के लिए विद इंटरेस्ट। और फिर जब वो लिन के प्रोडक्ट्स को देखने लगा तो तब लिन लोगों को बताता है कि यही वो पर्सन है जिसने मुझे खराब क्रीम बाय करी थी, इसलिए आप सभी इससे पैसे मांग लो। और फिर तभी वो मौका देखकर भाग गया। तो तब पब्लिक माजी को घेर लेती है और पैसे मांगने लगी। इसका मतलब लिन माजी को फंसाकर यहाँ से भाग जाता है। अब हम देखते हैं कि लिन जो कि अपने घर पर बैठा हुआ था, तो तब बिशिंग उससे पूछती है कि तुम ये क्या पहनकर बैठे हुए हो। तो तब वो बताता है कि एक्चुअली ये न्यू रेन कोट है जो मैं सेल करने वाला हूँ, बताओ ये कूल है ना। तो तब बिशिंग ये कहते हुए यहाँ से चली गई कि कोई पागल ही होगा जो इसे बाय करेगा। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि लिन कैसे बिशिंग के स्कूल के बाहर रेन कोट को सेल करने आया हुआ है एंड वांगसेन को पकड़ लेता है कि प्लीज इस रेन कोट को बाय कर लो, मैं काफी ज्यादा गरीब हूँ, मेरे बच्चे घर पर भूखे हैं और मेरे वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। तो तब वांगसेन को रहम आ जाता है और वो लिन से रेन कोट बाय कर लेता है।
पर जब वॉन्गसेन उस रेनकोट को पहनकर स्कूल के अंदर जा रहा था तो तब माजी के दोस्त कहने लगे कि ये लिन है, क्योंकि हमने लिन को सुबह इसी रेनकोट में देखा था। फिर बस होना क्या था, ये सभी लोग वॉन्गसेन को लिन समझकर काफी बुरी तरह मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि वॉन्गसेन की काफी बुरी हालत कर दी। पर जब बाद में माजी ने देखा कि ये तो वॉन्गसेन था तो वो काफी बुरी तरह शॉक रह गया। अब हमें क्लासरूम सीन दिखाया जाता है जहाँ टीचर सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि मौसम पहले से भी ज्यादा खराब हो रहा है, इसलिए अब आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं होंगी। तो ये सुन वो सभी काफी ज्यादा खुश होने लगे। लेकिन जब बीशिंग को चाओ ने बताया कि वॉन्गसेन मेडिकल रूम में है, उस बेचारे को किसी ने काफी बुरी तरह मारा है, तो ये सुन बीशिंग जल्दी से भागती हुई मेडिकल रूम आती है और वॉन्गसेन के लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगी। वॉन्गसेन ने बीशिंग के भाई वाला रेनकोट पहन रखा था, इसलिए बीशिंग सॉरी करते हुए बताती है कि ये जरूर तुम्हें मेरे भाई ने सेल करा होगा, मैं उसकी साइड से तुमसे माफी मांगती हूँ और अगर तुम कहोगे तो इस रेनकोट के पैसे भी मैं अपने भाई से वापस लाकर तुम्हें दे दूंगी। तो तब वॉन्गसेन कहता है कि नहीं, मुझे ये रेनकोट क्यूट लगा था इसलिए मैंने इसे बाय करा था। और यहाँ वॉन्गसेन बीशिंग को माजी के बारे में भी नहीं बताता, क्योंकि उसे पता है कि अगर बीशिंग को पता चला कि मुझे माजी ने मारा था तो वो उसे और भी ज्यादा गलत समझने लगेगी। बीशिंग फिर से वॉन्गसेन को कुछ पहनने के लिए देती है और जिद करने लगती है कि प्लीज इसे अभी यहीं पर चेंज करो। एक्चुअली वो ऐसा इसलिए कर रही है ताकि वॉन्गसेन के हाथ पर मार्क देख सके। पर जब वॉन्गसेन इस बात के लिए माना ही नहीं तो तब बीशिंग को साइड में आना ही पड़ा। तो तब जाकर वॉन्गसेन अपने कपड़े चेंज करता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि कैसे माजी को एक दूसरी गैंग ने रोक रखा है, क्योंकि माजी की इनमें से एक पर्सन से लड़ाई हुई थी। और अब इससे पहले कि ये सभी माजी को मार पाते उसे सबक सिखाने के लिए कि तभी वॉन्गसेन बीच में आ गया और लड़ाई को रोकने की कोशिश करने लगा। लेकिन वो लोग मानते नहीं हैं, बल्कि वॉन्गसेन से इस मैटर से दूर रहने का कहने लगे। तो तब वॉन्गसेन ने उन लोगों के ऊपर अपना सामान फेंक दिया और माजी को अपने साथ यहाँ से भगाकर ले गया। दोनों काफी दूर तक भागते हैं, लेकिन एक जगह आकर फंस गए। दूसरी गैंग को लगता है कि अब ये दोनों हमसे बच नहीं पाएंगे, लेकिन तभी इन दोनों ने इन सभी के ऊपर पानी फेंकना शुरू कर दिया, जिस वजह से वो पूरी गैंग यहाँ से भाग जाती है और वॉन्गसेन एंड माजी दोनों बच गए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैसे माजी वॉन्गसेन को थैंक्स कर रहा है। तो तब वॉन्गसेन समझाता है कि तुम्हें ऐसे नहीं जीना चाहिए। तो तब माजी कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, यानी किसी को भी मेरी फिक्र नहीं है। तो तब वॉन्गसेन माजी से कहता है कि अगर तुम चाहो तो कभी कभी मेरे घर मुझसे मिलने आ सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। तो ये सुन माजी इमोशनल होने लगा कि कैसे इतना अच्छा लड़का उससे दोस्ती करने के लिए रेडी है। अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया जाता है कि कैसे वॉन्गसेन अपने घर पर बीशिंग को स्टडी करा रहा है, लेकिन बीशिंग का सारा फोकस वॉन्गसेन के शोल्डर पर होता है। इसलिए जब ये दोनों शोल्डर से रिलेटेड कुछ पढ़ने लगे तो तब बीशिंग जिद करने लग जाती है कि तुम मुझे अपना शोल्डर दिखाओ। वॉन्गसेन ने काफी मना करा, क्योंकि उसे नहीं पता कि ये ऐसा क्यों कर रही है। लेकिन तभी अचानक बीशिंग वॉन्गसेन के ऊपर गिर गई, जिस वजह से ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ गए। वॉन्गसेन बीशिंग को देखने लगा तो वहीं बीशिंग वॉन्गसेन को। इस बीच दोनों की हार्ट बीट भी काफी ज्यादा फास्ट हो चुकी थी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.